खुर्रम दस्तगीर साहब सीनियर रहनुमा आपकी पार्टी के, और फैसल सोलह हयात साहब वो कि वो बाद में आए लेकिन अभी नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं और सियासत में उन्होंने बाल सफ़ेद किए। उन दोनों की राय थी जब मैंने सवाल पूछा कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक तासुर ये था कि चौथी बार वही वज़ीर आज़म बनेंगे, और आपकी थ्रू आउट जो कैंपेन रही थी, इलेक्शन कैंपेन, मुल्क को नवाज दो कि नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म बनेंगे, दैट्स माय क्वेश्चन कि उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। जारी बात है पार्टी का, नवाज शरीफ साहब का, आपका सबका ज़ाती एक फ़ैसला था कि नवाज शरीफ साहब बने, शहबाज शरीफ साहब बने। मौक़िफ़ सामने आता है आपकी पार्टी के लोगों का, मैं मुखालिफिन की बात नहीं कर रही, कि अगर सादा अक्सरियत मिलती तो नवाज शरीफ साहब बड़े कंफर्टेबल होते बतौर वज़ीर आज़म, वो बनते, लेकिन चूंकि अब मिलकर हुकूमत बने तो नवाज शरीफ साहब इत्तेहादियों के साथ शायद कंफर्टेबल नहीं होते लीड करने के लिए। फितरत में, मिजाज में फ़र्क होता है, जो कि गलत बात भी नहीं, हर बंदे की फितरत में फ़र्क होता है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की फितरत में भी फ़र्क होगा। क्या ये बात सही है कि शहबाज शरीफ साहब इत्तेहादियों के साथ फ्लेक्सिबल होते हैं, अच्छे तरीके से उनको लीड करते हैं, और नवाज शरीफ साहब के कुछ इशूज़ हैं इस चीज़ को लेके? आज मैंने कहा जरा क्लियर हो जाए, क्योंकि आप दोनों के बहुत करीब हैं, पार्टी के पुराने वर्कर हैं। मुझे नहीं मालूम जी जी, बात की क्यों जाती है ना, आज जरा क्लियर हो जाए ना। मैं जी, महमूद खान अचक जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, तमाम रीजनल पार्टीज जो हैं उनकी छतरी के नीचे इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, वो महमूद खान अचकज़ई साहब हों, मेंगल साहब हों, पगाड़ा साहब हों, सिंध की रीजनल पार्टीज हों, ANP हो, सब मियां नवाज शरीफ की, तो मियां नवाज शरीफ तो सबको लेके साथ चलने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह शहबाज साहब नहीं रखते वो सलाहियत? नहीं, क्यों नहीं रखते, अब भी उनकी सलाहियत जो है वो आज भी मौजूद है। अब ये देखें ना, फैसला उन्होंने खुद करना था कि मैंने इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना, ठीक है ना। और दूसरी बात ना, इनका इन सीटों से कोई ताल्लुक नहीं, सेहत की खराबी नहीं, के सेहत मैं नहीं, मुझे तो ऐसी कोई इत्तला क्या नहीं वजह है? सुन लेना, सुन ले, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वोटर्स हैं, वो भी जानना चाहते हैं ना। तो मरियम बीबी बनी है ना वज़ीर आला पंजाब, ठीक है ना जी। अब वो एक ऐसी उनकी विरासत के अंदर और पार्टी के अंदर वो खातून CM आई हैं जो बासलाहियत भी है, जिसने कुर्बानियां भी दी हैं विदाउट एनी डाउट के। हाँ, बेटों से ज्यादा खड़ी रही वो अपने वालिद के साथ। क्या अपना जी उसका क्या माजी है जी सियासत के अंदर, बल्कि उस्मान बुज़दार से जेलें उसने काटी, बाप के सामने गिरफ्तार वो हुई, और सबसे बड़ी जिला वतन वो हुई, सुनते जाए ना, जिला वतन वो हुई, ठीक है जी। बाप उसका 3 दफा जो है वो फांसी की काल कोठरियों से गुजर के गया, तो उसका हक नहीं बनता, तो किसकी पुप्पी का बनता है? बताए ना, नहीं बताए ना, देखिए ना। तो कहने से मुराद ये है कि अब ये पार्टी के डिसीजन होते हैं। हाँ, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो बात आपने की, बिल्कुल, जो 13 पार्टियों को लेके चल सकता है वो 4 पार्टियों को लेके नहीं चल सकता, तो वो लेके चलेगा। यानी ये खूबी शहबाज शरीफ साहब में ज्यादा है, ये खूबी शहबाज शरीफ साहब में पाई जाती है। नहीं, मैं फिर वही मेरी देखना, मैं कह रहा हूँ कि आज जो लोग हमारे साथ नहीं है वो सारे मियां नवाज शरीफ के साथ कंफर्टेबल थे। अब वो बदकिस्मती समझ लें कि वो इक़्तिदार में नहीं आ सके, उनकी उतनी सीट्स नहीं आ सके मौलाना फजल रहमान साहब में। अब मौलाना फजल रहमान साहब की नाराजगी हमारे साथ नहीं बनती, मेरे भी बुजुर्ग हैं, आपको पता, मैं उनके साथ बड़ी अकीदत रखता हूँ। वो बनती है PTI के साथ नाराजगी, जिन्होंने सीटें छीनी है, जिन्होंने बैठ के KPK के अंदर ठप्पे लगाए हैं। इप्सॉस जो है वो कहता है कि 70% लोगों का ख्याल है, KPK के लोगों का ख्याल है 70% लोगों का, कि यहाँ पे धांधली हुई है, क्योंकि उन्होंने सारे हाईजैक कर लिए अपने पोलिंग स्टेशन KPK के अंदर। तो जिसको 25,000 वोट पड़ना था उसको 60,000 से MPA बना दिया, जिसको 60,000 वोट पड़ना था तो 2 लाख से MNA बना दिया। तो वो पर्चियां सामने पड़ रही, टक 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 करके लगाते रहे। अब मौलाना से बंदा पूछे, भाईजान साडा की कसूर है? हमारा तो कोई कसूर नहीं है। आप फिर उन्हीं के साथ नेशनल असेंबली में हाथ मिला रहे हैं जो आपको ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाजते थे, जिन अलकाबात को सुनकर मेरे पसीने छूट जाते थे, क्योंकि मैं उनका पुराना साथी रहा हूं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। तो मैं तो देखे ना, मैंने आगे भी एक, तो मौलाना साहब का गुस्सा खत्म हो गया। मैंने एक प्रोग्राम में, जैसे आपने शेर पढ़ा, तो मैंने एक प्रोग्राम में आगे भी एक शेर पढ़ा। ये इक़्तिदार आनी जानी चीज है, ये नहीं है कि आप भूस के अंदर आप किसी के हक में चले जाएं, उस पार्टी के पास चले जाएं जिसने ना माँ छोड़ी हो, ना बहन छोड़ी हो, ना बेटी छोड़ी हो, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदार। वाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।